हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में हम रैंक निकालते हैं और ये हम सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में नीचे वाला एलिमेंट्स 0 होना चाहिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एज यू कैन सी रिस्पेक्ट ओवर हियर दैट 1 4 6 ये डायगोनल एलिमेंट है और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स 0 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे 1 0 है और यहाँ पे 2 0 है। दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड यू कैन सी हियर इट इज़ द सेम 1 0 0 0। हियर इज़ अ डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे वाले सारे 0 है, 0 0 एंड 0 एंड दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देयर आर 1 0 2 0 एंड 3 0। अब हम जब रैंक निकालते हैं तो वी विल फर्स्ट सी द नॉन जीरो एलिमेंट। ये वाली रो नॉन जीरो है क्योंकि ये पूरी जीरो नहीं है। हम उस रो को नॉन जीरो बोलते हैं जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट या नंबर प्रेजेंट हो। इधर चारों के चारों नंबर प्रेजेंट्स है। इसमें ये भी रो नॉन जीरो है क्योंकि इसमें 1 और 4 प्रेजेंट है और जीरो नहीं है सारे। ये रो भी नॉन जीरो हो जाएगी। बट यू कैन सी दिस रो इज़ जीरो क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 0 है, कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो रैंक निकालने में हम देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वो हमारी टोटल रैंक होती है। तो यहाँ पे टोटल रैंक हमारी हो जाएगी 1 2 3। सेम हुआ है, यहाँ पे कोई भी रो हमारी 0 नहीं हो रही है। यू कैन सी ऑल 3 रोज आर नॉन जीरो, सो हियर ऑल्सो रैंक विल बी 3। अब इसमें एक मेन पॉइंट है, जब भी हम इक्विवेलेंट फॉर्म सॉल्व करते हैं हम कोशिश करते हैं हमारा पहला एलिमेंट 1 बन सके, क्योंकि 1 बनेगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहती है। सो आई हैव गॉट यू सम क्वेश्चंस दैट वी कैन सॉल्व एंड नो। मैं इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी है जब एक रो 1 नहीं दिया होता तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो विल सी, फर्स्ट विल सी दिस वन क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 1 दिखाई दे रहा है पर इट्स नॉट इन द फर्स्ट रो। तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो को हम R1 बोलते हैं, इसको R2 और इसको R3। सो व्हाट विल डू इज विल डू R3 में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं R3 में हम चेंजेस भी करेंगे तो हमारा 1 एलिमेंट हम 1 बना सकते हैं क्या। सो इंटरचेंज दिट, विल R3 एंड R1 वी विल इंटरचेंज द रो, जिससे हमारा ये वाला एलिमेंट इधर आ सके। और हमेशा हम ये वाला साइन लगाते हैं जब भी हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। 1 -1 2 0 0 1 2 1 5 3 14 4। इस वाली रो को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें हमने कुछ भी एलिमेंट में चेंजेस नहीं की थी। इधर हमने सिर्फ R3 और R1 में इम्प्लीमेंट किया है। हमने R1 और R3 को एक्सचेंज किया है, सिर्फ इसको इधर और इसको इधर। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वालों को 0 बनाना है। तो हम पहले इस वाली उसको कॉलम को 0 बनाएंगे। ये वाला ऑलरेडी 0 बना हुआ है तो विल मेक दिस वन एलिमेंट 0। इसको 0 बनाने के लिए हम R3 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिस इज़ R3। तो R3 को हम लिखेंगे माइनस, ये हमारा 1 है ये वाला एलिमेंट, तो इसमें से कितना इसको माइनस करें जो हमारा 0 हो जाएगा। इट्स 5 R1। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 होता है। यू कैन सी ओवर हियर इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। 5 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा R1 का पहला एलिमेंट है 1। उसके बाद हम इसको लिखेंगे 1 -1 2 0 0 1 2 1 0। अब हम इधर भी ये सब एलिमेंट्स में इम्प्लीमेंट होगा, सिर्फ इसमें नहीं होगा। तो विल राइट 3 माइनस 5 इंटू -1 14 माइनस 5 इंटू 2 एंड विल राइट 4 minus 5 into 0. We'll solve it and we'll write 1 minus 1 2 0 0 1
2 1 0 3 माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 10 4, 4 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम वो निकालेंगे। विल राइट R3 डिवाइड बाय 4, जो हमें कॉमन निकलता हुआ दिखेगा हम उसी को डिवाइड कर देंगे जिससे ये सब कॉमन हो जाए। सो विल राइट 1 माइनस 1 2 0 0 1 2 1 0 2 1 1। अब हमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला 0 बनाने हैं। सो यू कैन सी हमें सिर्फ 2 0 बनाना है और इसके ऊपर ऑलरेडी 1 है, तो हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में अब इसे 0 बनाएंगे। यू कैन सी विल राइट R3, क्योंकि हम R3 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। R3 माइनस इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। सो राइट 2 R2, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 2 0 0 1 2 1 0 0। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं हमें 1 माइनस 4 करना है, तो हो जाएगा -3। और इस वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ही हो जाएगा 1 माइनस 2, तो होगा -1। नाउ वी कैन सी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ये वाली रो के नीचे भी 0 और इस वाले के नीचे भी 0 बन चुका है। नाउ विल राइट द रैंक। इसमें कोई भी हमें रो 0 होती हुई नहीं दिख रही है। ऑल आर नॉन जीरो रो, यू कैन क्लियरली सी इट, दे ऑल आर नॉन जीरो। सो रैंक विल बी 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर ये वाला अभी समझ नहीं आया सो विल डू वन मोर क्वेश्चन सेम एज इट इज। नाउ you can see in this one element is already given in the first entry, so make a line, diagonal line. Now check which elements you need to make 0. You need to make this one 0 first, then this and then this. So we'll start. You can see this is -2 1। अब हम अलग अलग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम एक साथ करेंगे। R2 में R2 प्लस 2R1 करेंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि -2 प्लस 2 0 होता है। नाउ R3 में अगर हम R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इट विल बी 1 2 3 माइनस 1 0 -1 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 -3 प्लस 6 होता है 3 -1 -2 होता है -3। उसके बाद हम लिखेंगे R3 में 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 माइनस 2 -2 हो गया, 1 माइनस 3 -2 हो गया एंड 1 माइनस -1 प्लस 2 हो गया। और लास्ट वाली रो को हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि हमने उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। नाउ अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस वाली रो और इस वाली रो में 3 और 2 कॉमन निकल रहा है, सो विल टेक इट आउट। R2 डिवाइड बाय 3, R3 डिवाइड बाय -1, सॉरी इट विल बी -2 और यू कैन राइट +2 ऑल्सो, इट्स योर चॉइस। आप कुछ भी करेंगे आपका कॉमन निकल जाएगा, आप प्लस साइन भी ले सकते हैं माइनस साइन भी। 1 2 3 -1 0 1 1 -1 0 1 1 -1 0 1 1 -1। नाउ यू कैन सी ये वाली तीनों रो एकदम सेम हो गई है। सो व्हाट विल डू इज़ हमें ये वाले एलिमेंट्स के नीचे ये दोनों रो को 0 बनाना है। सो सिंपल नाउ R3 को हम R2 से माइनस कर देंगे,
क्योंकि देख पा रहे हैं हम R3 को R2 से माइनस करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। सेम R4 के केस में R4 को जब R2 से माइनस करेंगे तो हमारा वो भी केस 0 हो रहा है। नाउ कुछ लोग का क्वेश्चन आएगा कि हमने R3 से माइनस क्यों नहीं किया। हम R3 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। हम R4 को R2 से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको इस वाली रो को इससे ही करना था तो आप पहले ये वाला करते, फिर उसको सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको वो करना पड़ेगा। सो राइट इट नाउ। 1 2 3 -1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0। ये पूरी रो हमारी 0 बन गई और ये भी हम चेक कर लेते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे 0 है क्या। ये 3, ये 2 और ये 1 हमारा 0 बन चुके हैं। सो राइट द रैंक। ये वाली रो हमारी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये वाली रो हमारी 0 है और ये वाली भी 0 है। तो अब रैंक क्या हो जाएगी। रैंक हमेशा नॉन ज़ीरो वाली को हम लिखते हैं। नॉन ज़ीरो हमारे पास 2 रो है तो हमारी रैंक हो जाएगी 2। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें कहीं भी 1 नहीं मिलेगा। यू कैन सी हमें 1 बनाना पड़ेगा एंट्री में। तो हम 1 कैसे बनाएंगे। ये वाला एलिमेंट हमारा 5 है और ये 2 है तो इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इस वाली को हम 1 बना सकते हैं। अगर आप क्लियरली देखें तो R2 यानी 5 -2R1 कर दें तो ये हो जाएगा -2 × 2 5 -2 × 2 5 -4 1। तो हमारा R2 1 बन सकता है। तो ये लॉजिक आपको खुद से लगाना पड़ेगा, देख के ऑब्जर्व करके। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। सो हम इसमें यही लगाएंगे। इधर लिख देते हैं R2 -2R1। तो विल राइट 2 3 4 -1। R2 -2R1 हो गया 1, 2 -6 हो गया -4, 0 -8 हो गया -8, -1 +2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2 will be -4 5 12 एंड -1। नाउ अब हमारा फर्स्ट एंट्री को हमें 1 बनाना है। सो व्हाट विल डू, हम इंटरचेंज कर देंगे इन दो रो को। तो इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा लिखते हैं R1। इंटरचेंज का साइन हमेशा ये होता है, ऑलवेज रिमेंबर इट। इंटरचेंज R2। अब हम इसको लिखेंगे 1 -4 -8 1 2 3 4 -1 -4 5 12 -1। As you can see I have already written it. Now हमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले को 0 बनाना है, इन दोनों को और इसे। So what we'll do is R2 -2R1। कैसे किया हमने, ये वाला एलिमेंट 2 है और ऊपर वाला 1 है। 2 में से क्या घटाए जो हमारा 0 हो जाए, तो 2 में से 2 ही घटाना पड़ेगा। R1 1 है हमारा। सिमिलरली R3 हमारा -4 है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें भी माइनस साइन लगा देंगे। नहीं, हमें प्लस साइन लगाना पड़ेगा। हमें साइन का हमेशा ध्यान रखना है। सो राइट R3 +4R1। अगर आप माइनस लगा दोगे तो वो -8 बन जाएगा। नाउ विल सॉल्व इट। 1 -4 -8 1 2 3 4 minus, oh sorry, wait, it will be -1 1 -4 -8 1 0 and this one element will also be 0. It will be 3 + 8 11 4 + 16 20 -1 -2 is -3 and this one will be 5 -16 -11 12. You can see it 12 -32 will be -20
-1 + 4 will be +3. नाउ यू कैन सी ये दोनों रो सेम है, बस साइन का फ़र्क है। हमें ये वाली एलिमेंट को 0 बनाना है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा हमारा। R3 को 0 बनाना है तो राइट R3 + R2, इन दोनों को ऐड कर देंगे R3 में, तो हमारा वो वाला रो 0 बन जाएगी। इट विल बी 0 0 0 एंड 0। हमारे एलिमेंट के नीचे वाले सारा 0 हो गया है। एज यू कैन सी ये वाली रो हमारी नॉन ज़ीरो है, ये वाली भी नॉन ज़ीरो है और ये 0 है, तो हमारी रैंक क्या आएगी? रैंक A विल बी 2। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर कोई क्वेरी है, कुछ है, तो दे कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये मेरी पहली वीडियो थी, अगर कुछ गलत हो गया हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।